गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। मैं एस.के. गुप्ता आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 9 का जो है साउंड चैप्टर उसको उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारा साउंड चैप्टर है और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं चैप्टर एट ए ग्लैंस, ठीक है। साउंड क्या है, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वाइब्रेशन के द्वारा। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन रेरफैक्शन के अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा ओवरव्यू है, इसको हम लोग यही सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्रेक्टिटिक्स इसके पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर और उसके बाद उसका वर्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साउंड क्या है, ठीक है। तो साउंड द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। ये एक हो गया। या फिर यहाँ से ये बोल सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, ठीक है। तो साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें सुनने योग्य बनाता है, ठीक है। हम लोग किसी भी साउंड को सुन सकते हैं तो इस एनर्जी के द्वारा, ये जो एनर्जी है, साउंड जो एनर्जी है इसके द्वारा, ठीक है। और ये सेंसेशन फेल्ट करता है, ठीक है, हमारे ईयर्स को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो वही से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलो हम लोग सुन सकते हैं। यानी साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, ठीक है। ये अच्छा, साउंड जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। साउंड वेव की तरह बिहेव करता है। एक तो आप सुने कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और दूसरा है कि ये साउंड क्या है, वेव की तरह। देखिए साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, तो साउंड जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड, ठीक है। तो जो साउंड है ना वो एनर्जी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, एप्लीकेबल है। मतलब उसके नियम को, जो भी एनर्जी का लॉ है उसको भी फॉलो करता है। जाहिर सी बातें करना ही होगा क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं। तो आपका एक लाइन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज साउंड। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन हियर द साउंड, ठीक है। वी कैन हियर, ठीक है, जिसके सहायता से हम लोग जो है, जिसके कारण हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है। जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये क्या, हम लोग का जो यहाँ पर है ये वोकल कॉर्ड्स, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग साउंड निकालते हैं। उसी तरह से आप इसको देख रहे हैं, ड्रम को देख रहे हैं। ड्रम में ये जो ऊपर में मेम्ब्रान होता है उसको क्या किया जाता है, इस स्टिक से जब पीटा जाता है तो ये जो मेम्ब्रान है ये कंपन करता है, यानी वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट मीन्स इफ यू वांट टू प्रोड्यूस साउंड देन वाइब्रेशन फेनोमेना टेक प्लेस देयर, ठीक है। तो वहां पे आपको वाइब्रेशन का फेनोमेना टेक प्लेस करना होगा, यानी वाइब्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या क्या इसमें थोड़ा सा ये नोट्स है, इसे आप बना भी सकते हैं। नोट्स भी बढ़िया तरह से आप लिख करके इसको बना सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट्स करवा दे या साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप नोट में अपना लिख सकते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेस लाइक आवर हैंड, विंड, ठीक है। तो ये आप दूसरा एक पॉइंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। तो हमारे
आवर थ्रोट में क्या है, 2 वोकल कॉर्ड से जो कि वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख ले कि साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो तबला का साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रान व्हेन स्ट्रक। जब इस पे हम लोग स्ट्रक करते हैं तो इसका मेम्ब्रान क्या करता है कि वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ से आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए एक लेबोरेटरी में है आप, ठीक है, लेबोरेटरी में है तो आप साउंड कैसे प्रोड्यूस कीजिएगा। तो देखिए इसका आपके टर्निंग फ्रॉक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग करवा दे, इसको वाइब्रेट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको वाइब्रेट करवाइएगा तो आपको साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्रॉक। तो टर्निंग फ्रॉक को आपको क्या करना है, वाइब्रेट करवा देना। द वाइब्रेशन ऑफ टर्निंग फ्रॉक कैन बी शोन बाय टचिंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल विद अ prong of the sounding turning frog. The pith ball is pushed away with a great force. ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग इस तरह से करके इसको छोड़े, यहाँ पे है तो ये इधर ऐसे ऐसे क्या करते रहेगा कि ऑसिलेट होते रहता है। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ पर खाली साफ समझना है यहाँ पे कि वाइब्रेटिंग जो है ये टर्निंग फ्रॉक से होता है और उसके बाद साउंड आपको प्रोड्यूस होगा। जैसे और अभी देखिए, साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फ्लोइंग मेथड। ठीक है, तो आप साउंड और भी कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बाय वाइब्रेटिंग अ स्ट्रिंग। जो सितार होता है, सितार का जो स्ट्रिंग है उसको आप वाइब्रेट करवा दे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये लेबोरेटरी की बात बोले थे ये वाला। ठीक है, और ये वाला तो जो है आप सितार में कर सकते हैं। बाय वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग एयर को आप वाइब्रेट करवा करके आप वहाँ से साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे फ्लूट वगैरह में, जिसको हिंदी में हम लोग बांसुरी बोलते हैं, बांसुरी में क्या करते हैं, जब हम लोग फूंकते हैं तो उसमें एयर क्या होता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, एयर जो है वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कैसे आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रान, तबला और ड्रम का मेम्ब्रान को आप वाइब्रेट करवा दे, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स को भी आप, जैसे आप साइकिल व्हील है तो साइकिल व्हील में क्या करते हैं कि 2 लोहा रहता है उसके अंदर। ठीक है, एक ऊपर में रहता है और इसके अंदर में एक ठो आयरन का रहता है, तो उसको जब टन टन करता है तो टन टन की आवाज़ जो है कि सुनाता है, उसको हम लोग वाइब्रेटिंग प्लेट करें कि 2 प्लेट को वाइब्रेट करवा देते हैं। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो है बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन आप ले दे, किसी चीज़ को आपको घसीटते हुए ले आए, कोई मान लेते कुर्सी है, टेबल है, तो आप उसको घसीटते हुए ले आए तो आपको साउंड जो है वहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है। ये बात है कि आपको साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगे लेकिन साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट को आप स्क्रैच करें तो भी आपको वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बात सुना है, तो इतने तरह से आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और एक सिंगल आपको वर्ड याद रखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, तो वी कैन वाइब्रेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप वाइब्रेट करवाएंगे तो साउंड आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली एकदम याद रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। अब देखिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड का प्रोपगेशन कैसे होगा। तो अभी हम लोग देखें कि साउंड क्या है, एनर्जी तो है ही लेकिन साउंड एक वेव भी है। ठीक है, तो ये जब मीडियम में चलता है ना, साउंड जो है मीडियम में जब चलता है तो ये पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है, वाइब्रेट करवा देता है। एयर के पार्टिकल को, एयर में चल रहा है तो एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट करवा दिया, लिक्विड में जा रहा है तो लिक्विड के पार्टिकल को वाइब्रेट करवा दिया, यदि किसी सॉलिड में जा रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल को भी वाइब्रेट करवा देता है, और वाइब्रेट करवाते हुए आगे की ओर ये बढ़ते चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले इसको समझे, ये देखिए टर्निंग फ्रॉक को हमने क्या किया, इसको दबा करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाइब्रेट करने लगा, और वाइब्रेट करने लगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो एयर है, ठीक है, ये पूरा क्लोज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से सब क्लोज आ गया, तो यहाँ पर कंप्रेशन और यहाँ पर रेरफेक्शन, यहाँ कंप्रेशन और यहाँ रेरफेक्शन बनता है।
ठीक है, और इसी तरह से साउंड जो है आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ का पार्टिकल जो यहाँ का पार्टिकल वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है, इस तरह से ये होते रहता है। और ये कैसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से साउंड वेव पास हो रहा है, तो यही हेल्प करता है उसको आगे बढ़ने में। किसको? साउंड वेव को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग का ये तो नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन इसको क्या करे? खींच करके और छोड़ दे। तो इस स्प्रिंग में देखिए कुछ जो ये स्प्रिंग है वो नज़दीक आ गया है, कुछ दूर में है, ठीक है, कुछ नज़दीक आ गया है, कुछ दूर में हो गया। तो ये क्या है? कंप्रेशन रेरफैक्शन बना रहा है। ठीक है, और ऐसा जब होता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक वेव डेवलप हो गया, और उस वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव कैसा वेव है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो यहां पर देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा ही चलता है, कंप्रेशन रेरफैक्शन। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीडियम क्या है। कुछ यहाँ पर ये टॉपिक वाइज इसको हम समझाए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझते चले जाएं। ठीक है, देखिए, तो द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। यानी ये क्या है, इसको आप समझिए कि जिस सब्सटेंस से होकर हमारा साउंड गुजरता है, ठीक है, पास होता है, उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। जैसे एयर से पास हुआ हमारा साउंड, तो साउंड एयर को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। यदि आपका साउंड कोई लिक्विड से पास होता है तो उस लिक्विड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। यानी जिससे साउंड पास होता है उसे हम लोग मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट दिमाग में रखें। तो अब देखिए, द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो लिक्विड क्या है? मतलब ये साउंड क्या है? तो मीडियम क्या है? तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि साउंड जो है तीनों से ट्रेवल करता है, गैस से भी ट्रेवल करता है, लिक्विड से भी ट्रेवल करता है, सॉलिड से भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये सब मीडियम होता है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, देखिए अब आए हम लोग मेन पॉइंट पे। ठीक है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन द एयर पार्टिकल अराउंड इट also start vibrating in exactly the same way and displaced from their stable position। तो जहां पर भी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाते हैं, जैसे यहां पर हम दिखा रहे थे आपको कि ये ऑब्जेक्ट को हमने वाइब्रेट करवाया, तो एयर का पार्टिकल भी क्या है? देखिए, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे होना शुरू कर दिया, यहाँ पर भी क्या है? तो सब ये वाइब्रेट करने लगे, एयर का पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, और उसको आप देखिएगा बढ़िया तरह, तो कंप्रेशन और रेरफैक्शन का रीजन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, एयर। ठीक है, और इसी से वो आगे के पीछे डिस्प्लेस होते हैं, और साउंड वेव इसी से होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज रहा। अब देखिए, दिस वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स। देखो ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वही एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बी एयर पार्टिकल्स, सो दे आर आल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इन द मीडियम टिल साउंड रीचेस आवर ईयर्स। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से, ठीक है, इसी प्रोसेस से, ठीक है, यहां से जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, और साउंड का जो साउंड है, साउंड एनर्जी जो है इसी से होते हुए हमारी कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ठीक है, यह हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस है, जो साउंड है, वो आगे की ओर बढ़ता है, और पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है। पार्टिकल यहीं पे, ठीक है, वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, टू एंड फ्रो ये वाइब्रेट करते रहता है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे थे। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी, और एनर्जी को कैरीज करता है। सो साउंड ट्रेवल इन वेव फॉर्म नॉन एज मैकेनिकल वेव। अब देखिए, इसको हम लोग साउंड को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, ये बिना मीडियम का आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो सो साउंड ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म नॉन एज मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसी को हम लोग मैकेनिकल वेव
बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक मैंने पर्टिकुलर नेम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है, तो मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव उसी को बोलते हैं जो जिसको मीडियम की आवश्यकता हो, ठीक है। मीडियम उसको चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम का वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहां पर आ रहे हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो पहले से ही हम लोग बता रहे थे कि साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर में कैसे चलता है, मीडियम में कैसे चलता है, कंप्रेशन रैरफैक्शन, कंप्रेशन रैरफैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहां पर अब इसके बारे में क्या क्या थोड़ा सा हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज किए हैं, तो समझते चलिए आइए। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग इट एंड फॉर्म अ एरिया ऑफ हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। Compression is the part of wave in which particle of the medium are closer to one another forming high pressure। और यहाँ पर प्रेशर जो है हाई हो जाता है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाता है, याद रखिए। दिस कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। और जो कंप्रेशन है वो मूव करता है अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। आगे की ओर वो चलते जाता है। आप देखिए कि कंप्रेशन अभी यहाँ था, अब फिर यहाँ कंप्रेशन हुआ, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल यही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये कंप्रेशन का आप देखिए ये पैटर्न आगे बढ़ते चला जाता है, साउंड जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद वैन वाइब्रेटिंग बॉडी, वैन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट बैक अ एरिया ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म्ड कॉल्ड रेरफैक्शन, ठीक है। अब जो वैन वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वाइब्रेट बैक, पहले आगे गया था फिर पीछे अब जब जाएगा तो उस समय क्या है, लो प्रेशर का रीजन बनता है, ठीक है। जैसे ये वाला था, जब ये आगे की ओर आया तो कंप्रेशन का ये एरिया बना, और जब यही बॉडी जो है ये पीछे जाएगा तो रेरफैक्शन का एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए आप। तो ये है कि उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेरफैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेरफैक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेरफैक्शन है हमारा, ये जो रेरफैक्शन है, यहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं और एक लो डेंसिटी का, लो प्रेशर का एरिया यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो याद रखें। तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया रेरफैक्शन के बारे में। अब जो है ये देखिए, व्हेन बॉडी वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ a series of compression and rarefaction is formed in air resulting in sound wave, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो एयर में जो है कंप्रेशन और रेरफैक्शन, कंप्रेशन और रेरफैक्शन का रीजन बनता है, ठीक है। जो साउंड वेव को कैरीज करता है, जो साउंड वेव को क्या कर रहा है, कैरीज कर रहा है, आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी चेंज, ठीक है। तो ये डेंसिटी चेंज के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, प्रोपागेट करता है। तो साउंड वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है इसी तरह से, ठीक है। तो ये आप याद रखें। उसके बाद देखिए, साउंड नीड्स मीडियम। तो हम क्या बोले कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसको मीडियम की आवश्यकता होगी, और मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को ही क्या कहते हैं कि मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव, ठीक है। इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील, ठीक है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, बता चुके थे कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं। वैक्यूम मतलब क्या, कहीं पूरा का पूरा खाली जगह, कुछ ना हो, ठीक है। तो वहां को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो वो वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एक देखिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि एन इलेक्ट्रिक वेल इज सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप, ठीक है। व्हेन बेल जार इज फुल ऑफ एयर वी हियर द साउंड, बट व्हेन एयर इज pumped
out from the well jar by vacuum pump and we ring the bell, no sound is heard। यानी देखिए यहाँ समझने की कोशिश की जहाँ पे एक क्या है, ये एक जार है जिसमें एक बेल लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल लगाया हुआ है। जब इससे पूरा का पूरा वाटर निकाल रहे, सॉरी वाटर बोल रहे हैं, एयर यहाँ से निकाल देते हैं, जब यहाँ से पूरा का पूरा एयर निकाल देते हैं और ये बेल को बजाते हैं तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब इसमें एयर रहता है तो हम और उसके बाद बेल चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं तो हमको फिर सुनाई देता है। इससे क्लियरली पता चलता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। जब कोई मीडियम हो जैसे कि एयर इसमें डालते हैं तो वहाँ पे फिर साउंड आपका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलता है और ये ट्रेवल करता है। ठीक है, ट्रेवल करता है। चलिए, सो मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसके बारे में ऊपर में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, तो वही चीज़ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो इससे अभी हमको उतना नहीं है, वो नोट्स भले उसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे और एक बात डिस्कस करेंगे कि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है तो ये होता क्या है कि साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पार्टिकल का भी वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्रेशन, ये क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। लेकिन एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, उस ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव से कैसे अलग है वो यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि साउंड वेव कैसे चलता है, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन से। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए व्हेन, यहाँ पे ये तो ट्रांसवर्स वेव आप देखिए कि व्हेन वन एंड ऑफ अ स्लिंकी इज मूव्ड अप एंड डाउन rapidly whose other end is fixed, it produce transverse wave। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव अब देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर देखिए कि दिस वेव passes along the slinky in horizontal direction while turns a slinky, ठीक है, vibrate up and down at right angle to the direction of wave। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको हम लोग पूरा ये टाइटली बांध दिए हैं और इसको आगे इससे ऊपर नीचे इसको इस तरह से पूरा, जैसे एक लड़के को बोले कि एक तरफ से एक धागा को पकड़ ले और दूसरे तरफ से आप उसको ऊपर नीचे हिलाए। ठीक है, जैसे ये वाला, ये देखिए ये इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर नीचे हिलाया जा रहा है, तो इस तरह का ये पैटर्न ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव इसमें डेवलप हो गया है, जिसके कारण ऐसा शेप ये ले रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ट्रांसवर्स वेव वो नेचर लाइट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है कि जब ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल को ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाता है, जबकि साउंड वेव क्या करवा रहा था, साउंड वेव जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको आगे पीछे वाइब्रेट करवा रहा था। लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या करता है कि साउंड आपका वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में यहाँ पर देखिए ये चीज पूरा है। देखिए और भी यहाँ से पढ़े कि दस इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल का एंगल बनाएगा, डायरेक्शन, ये वेव का डायरेक्शन इधर और पार्टिकल का डायरेक्शन इधर। ठीक है, लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव बट दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है लेकिन उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो एक अलग तरह का वेव भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं लाइट चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो। ठीक है, तो वो लेकिन उसका नेचर, लाइट वेव का नेचर क्या है, ट्रांसवर्स वेव की तरह ही होता है। ठीक है, अब जो है अब यहाँ पे एक देख सकते हैं इधर में कि
ठीक है। और साउंड वेव के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को वाइब्रेट करवाता है। ठीक है। तो अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। तो ये हुआ, ये आपका, ये अपने नोट्स के रूप में इसको ये पूरा बना लीजिएगा। ऊपर में भी हम लोग इसको समझ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग जो है ट्रांसवर्स वेव में यहाँ पर हम लोग देख चुके थे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या है कि यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।